गाइस, वेलकम बैक टू इको ऋषि। अभी तक आप कैसे हैं? आप सभी, आई होप कि सब लोग अच्छे हो, सब लोग अच्छा कर रहे हो। तो क्या चल रहा है? लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, आपने देखा सब लोगों ने? तो आप देख रहे हैं कि हम बेसिक से अभी तक एडवांस तक जाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और सबको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाके डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सब लोग कर लेना डाउनलोड, और वो सबके लिए ही है। बस जो कहे कि हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो तो उससे बोल देना जाके वीडियो देख लो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ऐसे मिलेंगे उस सबको नोट्स। तो सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज के दिन हम क्या करने वाले हैं आप सभी को पता होगा। आज हम मुहीन ख़त्म कर चुके हैं, मीडियन ख़त्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्या आता है? मोड। अब मोड करेंगे। ये बात तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर जाके देखो लास्ट वीडियो। उसमें हमने पोजिशनल एवरेजेस, पोजिशनल मेजर करे हैं, जिसमें क्वार्टाइल हैं, डेसाइल हैं, परसेंटाइल हैं, ये सब कुछ कवर कर चुके हैं हम लोग। तो ज़रूर जाके वीडियो देखो यार, वीडियो देखो, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। साथ साथ मतलब कि बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे अपने बेसिक स्टैट्स के। तो करते रहो यार, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में मोड ख़त्म करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। सबसे पहले तो जाके वीडियो देखो पिछली वाली, अगर नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करो और जाके देखो वो वीडियो। तो उसके बाद आना फिर ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि मोड इज़ आफ्टर मीडियन। ठीक है, क्योंकि हम ये बिल्ड कर रहे हैं, हम बेसिक स्टैट से एडवांस स्टैटिस्टिक्स जाएंगे। तो सब लोग ज़रूर ध्यान रखना इस बात का। और जिसने भी सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, ये हमारा हक बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और खूब सारे कमेंट्स करो, प्यार दो हमें। हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, खूब सारी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं, जिसमें कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें फिर। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कृपया फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करना। चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो टू माई स्क्रीन। हेलो, हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आज हम करने वाले मोड, जैसे कि मैंने बताया है। तो मोड करेंगे, और मोड की इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, मोड को बिल्कुल फिनिश करके जाएंगे आज यहाँ से, कैलकुलेशन पार्ट सारा का सारा। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, मल्टी मॉडल, बाई मॉडल, है ना, ये सब कुछ करने वाले हैं हम। तो थोड़ा बने रहना साथ में, क्योंकि मोड के ऊपर बस इतना ही लोग जानते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं वो ये चीज़ें पढ़ना भूल जाते हैं, बाय मॉडल, मल्टी मॉडल टाइप, है ना। तो इसलिए, और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं थोड़ा बहुत रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, जो कि आप सभी को पता होगा, लेकिन हम वो रिवाइज करेंगे, वो शॉर्ट वीडियो हो गए। तो ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विथ मोड, और मोड को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे आज बिल्कुल। तो व्हाट इज़ मोड? मोड आप सबको पता है कि मोड क्या होता है? पता है? मोड को हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं। क्यों कहते हैं पोजिशनल एवरेज? क्योंकि मोड एक डाटा में सबसे ज़्यादा अकरिंग वैल्यू होती है। कैसे? मोड इज द वैल्यू विच अकर्स विद ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड क्या होता है? मोड एक वैल्यू होती है जो अकर करती है ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन में। एक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा अकर होने वाली वैल्यू को, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इज द मोड। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है वैल्यू, उसको हम मोड कहेंगे। और मोड को हम पोजिशनल एवरेज क्यों कहते हैं, ये भी हम जानेंगे इस डायग्राम से। सो मोड को हम पोजिशनल एवरेज क्यों कहते हैं? जैसे कि सपोज ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम है ना। यहाँ पे मान लो, ऑब्जर्व कर लो कि, चलो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, चलो मान लो कि ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी, सपोज। हाँ, तो ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आप देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू यहाँ पे भी एक वैल्यू, यहाँ पे भी एक वैल्यू, यहाँ पे भी एक वैल्यू, यहाँ पे भी एक वैल्यू एक्स की, यहाँ पे भी एक वैल्यू। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमने देखा कि यहाँ पे आ रही है, इसके साथ आ रही है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? इस पॉइंट पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, है ना।
चाहे तुम यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, तो ये सबकी एक्स की वैल्यू अलग अलग है। एक्स की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ये आएगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। तो हमने देखा कि मोड की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो हम ये भी देखा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है मोड की वो इसी के आसपास है। ये रहा, इधर आए, इस एरिया में कंसंट्रेटेड है मोड के अराउंड ही, इधर और इधर दोनों तरफ। तो that's why it is known as positional average, because it is a central value, it is also a central value. The remaining x value, the remaining observation are concentrated around mode, ठीक है। तो at the peak of the curve other value are also densely concentrated around its peak, जो बाकी सारी वैल्यूज भी हैं वो भी इसी मोड के अराउंड ही कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वैल्यू दिस पीक इज नोन मोड। तो हमने पता है कि ये सबसे ज़्यादा अक्कर कर रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वेशन की है, इस एक्स वैल्यू की है, तो ये मोड होगा, ठीक है। अदर एक्स वैल्यू आर डेंसली कंसंट्रेटेड अराउंड मोड। जितनी भी अदर एक्स वैल्यूज है, यही हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से कि जितनी भी एक्स वैल्यूज हैं वो कंसंट्रेटेड होगी अराउंड मोड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोजिशनल एवरेज। और ये सेंट्रल वैल्यू होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू एंड अदर एक्स वैल्यूज आर कंसंट्रेटेड अराउंड इट्स अराउंड मोड of that distribution. That's why it is known as central tendency. That's why it is known as, that why it is a part of a measure of central tendency. Okay, so अब हम कर चुके हैं कंसेप्ट बेस, हमें पता है कि मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। पीक से पता चल गया कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर सेंट्रल वैल्यू है, इसलिए ये पोजिशनल एवरेज। और सेंट्रल वैल्यू क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्स वैल्यू इसके कंसंट्रेटेड होती है अराउंड। अब हम फॉर्मूलेज देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला है मोड को, मतलब ये भी एक तरीके का शॉर्ट वीडियो ही है। तो मोड को मेजर करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो इंडिविजुअल सीरीज का है, जैसे कि ये है इंडिविजुअल सीरीज है, तो सबसे ज़्यादा ऑकर करने वाली वैल्यू कौन सी है, जैसे एक 10 है, 20 है, 25 है, 25 2 टाइम्स है, फिर 32 3 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा अक्कर करने वाली वैल्यू कौन सी है, ये है, ये है। तो यही हमारा मोड है, क्योंकि 32 इज अकरिंग 3 टाइम विच इज मैक्सिमम इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोड। 32 इज द मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में देखते हैं। यार देखो, लाइक ना करो सब्सक्राइब ना करो तो कर दो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि हम नेक्स्ट जाने वाले हैं। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा मोटिवेट होते जा रहे हैं। तो click the subscribe button and also press the bell icon so you get the notification of the next videos. Okay, और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो वो प्लीज जाके वो लास्ट वीडियो देखिए और उसे करिए, क्योंकि वो है पोजिशनल मेजर्स, जिसमें हमने करा क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। और उससे पहले वाली वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी देखिए, उसमें हमने मीडियन कवर करा पूरा का पूरा। तो जरूर जाके देखेगा, और सब्सक्राइब लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अब हम आ गए हैं डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट में भी हमने मतलब लास्ट देखा था कि हम सी एफ निकालते हैं मीडियन के टाइम पे। लास्ट देखा था हमने सी एफ निकालते हैं, सी एफ निकालने के बाद हम मीडियन क्लास लोकेट करते हैं, मीडियन क्लास के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर हम मीडियन क्लास लोकेट करने के बाद एक्स ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं है, ये बहुत सिंपल है। देखो जैसे कि ये एक्स ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रीट में एक्स ऑब्जर्वेशन होती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है। डिस्क्रीट क्यों होता है, क्योंकि डाटा ज्यादा हो जाता है तो डिस्क्रीट पे आ जाते हैं, और डिस्क्रीट की लिमिट से भी ज्यादा डाटा हो जाता है तो कंटिन्यूअस सीरीज पे जाता है, जहाँ पे हम क्लास इंटरवल लोकेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्स वैल्यूज हैं हमारी सारी की सारी 32 34 39 एंड 45, करेक्ट। सो फ्रीक्वेंसी है 2 7 15 एंड 8। तो हमने देखा 39 के साथ 15 फ्रीक्वेंसी, एंड 15 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स एक्स ऑब्जर्वेशन। तो 39 के कॉरेस्पॉन्डिंग 15 जो है वो हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन है। तो 39 इज द हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो 39 इज अकरिंग 15 times in this distribution, hence mode equal to 39. Okay, so continuous series में भी हम क्या करते थे,
पहले मीडियन में हम क्या करते थे, मीडियन क्लास लोकेट करते थे CF फाइंड करके, ओके। तो फिर यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करेंगे। मॉडल क्लास होते हैं, वहाँ पे मीडियन क्लास होते हैं, यहाँ पे मॉडल क्लास होता है, ठीक है। डिफरेंस बस इतना ही है, बाकी सिंपल है सब, बाकी सिंपल है, बहुत आसान है। तो क्या है, हम लोकेट करेंगे मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास लोकेट करने के लिए हम पहले क्या करते थे, CF निकालते थे। यहाँ पे हमें CF नहीं निकाला। जैसे कि ये मान लो यही है ना। तो मान लो 32 34 है, 34 से 36, 39 है, 39 से 40 है, और 45 से 50 मान लो, समथिंग ऐसे है क्लास इंटरवल। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 15। तो 15 के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा मॉडल क्लास हो जाता है, 39 to 45 जो भी होता, ठीक है। तो मॉडल क्लास निकालने का सिंपल तरीका था यही। तो एक आपकी एक्स ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें आपको इंटरवल दिया होगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। जैसे मान लो ये 5 इंटरवल्स हैं, ठीक है। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 50 to 60 वाला क्लास इंटरवल। तो 50 to 60 वाला क्लास इंटरवल हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। और देखो यार, न्यूमेरिकल तुम्हें करने हैं सारे के सारे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि न्यूमेरिकल हम कवर नहीं करने वाले हैं, हम कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो कंसेप्ट करेंगे हम बस। और क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, और मतलब कि आगे भी देखा जाए तो कंसेप्ट बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कंसेप्ट करेंगे। न्यूमेरिकल आपको खुद जाके करने हैं, SP गुप्ता या फिर SC गुप्ता से आप रेफरेंस ले सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे अल्टीमेट क्वेश्चन हैं। तो करिएगा ज़रूर न्यूमेरिकल्स। तो ज़रूर ज़रूर जाके न्यूमेरिकल कर लेना प्लीज़, है ना। मैं प्लीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि कर लेना तुम्हारे पे, तुम्हारा अच्छा होगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा वो सब कुछ। मोड मीडियन एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग इन दिस फुल सीरीज, फुल प्ले लिस्ट जो भी हम कर रहे हैं, तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो प्लीज़ जाके कर लेना। तो हम करने वाले कंटिन्यूस सीरीज में मॉडल क्लास मैंने बता दिया कि कैसे करना है। सब्सक्राइब बटन दबा देना, मेरे को याद आ गया, ठीक है, तुमने नहीं दबाया अभी तक। तो कंटिन्यूस सीरीज में करने वाले मॉडल क्लास हमने पता कर लिया कि कैसे करना है फाइंड। फिर उसके बाद मॉडल क्लास तो आ गए, लेकिन उसमें से मोड क्या है ना। 50 to 60 आर इज आर मॉडल क्लास, बट व्हाट इज द मोड इन दैट, उसके अंदर मोड क्या है। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो एल एल तुम्हें पता है क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इन दिस केस। सो एल प्लस F1 minus F0 divided by twice of F1 minus F0 minus F2 into H. H is the size of that class, ठीक है। तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी, मॉडल क्लास की, ठीक है। जैसे 50 to 60 है, तो 50 to 60 अगर हमारा मॉडल क्लास है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 उससे पहले वाली, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली, F2 उसके बाद वाली। अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे सीधा सा, ठीक है। तो F2 उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो F1 F0 F2 किस ऑर्डर में है, 0 1 2। 1 इज द मॉडल क्लास, 0 इज द प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी, एंड F2 इज द सक्सीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, मैंने लिखा हुआ है सीक्वेंस भी, F0 F1 F2। और आपको पता है H कैसे निकालना है, 50 minus 60, 10 इज द साइज ऑफ दैट क्लास। सो हमें क्लास इंटरवल का साइज लिखना होता है यहाँ पे। तो इसी के साथ आपका मोड हो चुका है यहाँ पे दी एंड। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में क्या देखना है, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। बस वो थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, उसे भी हम फटाफट खत्म कर देंगे। तो आज हमारा मोड भी खत्म हो गया। अब धीरे धीरे करके हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन पे आ गए, लगभग आ गए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आते हैं वापस से आप स्क्रीन पर, ठीक है। तो गाइस हो गया आज हमारा मोड ख़त्म। अब हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, जैसे कि आपको सभी को पता है, और हम करते जा रहे हैं बेसिक्स को ख़त्म। और अब इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने भी सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस प्लेलिस्ट को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए और ज़रूर वॉच करिए इसे, क्योंकि ये प्लेलिस्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। ये जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो इन वीडियोज़ को भी देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब ना कराए तो सब्सक्राइब भी कर देना। और बस आप ही का इंतज़ार है। अब तो आते रहिए, बने रहिए साथ में, एक बॉन्डिंग बन जाती है जब, तो वो बॉन्डिंग तोड़ने नहीं देनी हमें।
हम ज़रूर मेहनत करते रहेंगे आपके साथ साथ, और हम बिल्कुल भी आपका फ़्लो नहीं तोड़ेंगे, हम किसी भी कीमत पे आपका फ़्लो नहीं तोड़ेंगे। हम कोई छुट्टी नहीं लेने वाले, हम पूरा का पूरा करने वाले हैं। 10 to 15 डेज़ में हमारी बहुत अच्छी कंडीशन होने वाली है, हम मतलब कि बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम करते हैं। और देखो यार, अगर तुम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम मास्टर्स में हैं और हम मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हमें बोला जाता है कि तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में बस उसकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, कि जैसे कि यू हैव टू अप्लाई समथिंग, है ना, यू हैव टू अप्लाई सम फॉर्मूला टू इट, सो इट गिव सम रिजल्ट। ओके, सो व्हाट दैट रिजल्ट इज इंटरप्रेटिंग, मतलब कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट रिजल्ट, हाउ यू कैन इंटरप्रेट दैट रिजल्ट इन इकोनॉमिक्स टर्म्स, that's what is important in today's life. Okay, so you have to do this. So stats जब हम करते हैं तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरी मानो तो SPSS से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो कॉस्टली है और मैंने उसके लिए कोई ट्रिक भी है, और ट्रिक मैं इस वीडियो में नहीं, इस SPSS की नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैंने उसमें ट्रिक बोला लेकिन मैं बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए। तो SPSS वाली वीडियो देखो, डाउनलोड करो जाके, हम उसे भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें एडिटिंग का काफ़ी सारा काम हो जाता है तो इसलिए टाइम लगता है उसकी वीडियो बनने में। सो SPSS वाली वीडियो देखो, SPSS को डाउनलोड पे लगाओ, और तब तक हम नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, चलो, सी यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो करते रहना, बने रहना साथ में, अच्छा लगते हैं आप आते हैं। ओके, चलिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए, ओके, बाय बाय।